जी नमस्कार। मैम, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम सलमा खानम, हस्बैंड का नाम लेट मोहम्मद अनवर खान, दिलावरपुर, वार्ड नंबर 25। इससे भी पहले आप वार्ड परिषद रहे? जी। कब रहे मैम? हम 2002 में वार्ड कमिश्नर थे। सर, आपका परिचय। फैसल खान, जनता के लिए प्रतिनिधित्व करूंगा और सलमा खानम के लिए बरजोर पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से वार्ड नंबर 25 से वार्ड पार्षद बना करके पुनः उन्हें फिर से लाया जाए और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विगत 2002 से 7 तक मेहनत किया था। जनरल सीट ख़त्म हो जाने की वजह से हम लोग आ नहीं पाए थे। लोग चाहते थे कि उनके बीच में फिर से हम आए, हम नहीं आ पाए, लेकिन इस बार फिर से हमें मौका मिला है और लोग चाहते हैं कि वापस आप आइए और जिस तरह से एक नींव आपने रखा था उस नींव को ले जाकर उस जगह पे पहुंचाइए जहां तक एक्चुअली में ज़रूरत है लोगों को। चलिए चलिए, जीतने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे? वादों का अगर बात है तो वादे तो लंबे कर सकते हैं, लेकिन वादों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी छवि जो है वो संकुचित छवि नहीं है। मुंगेर के लिए ये एक ऐसा छवि है कि लोग जानते हैं, और वो जानना सिर्फ कागजी या फिर मुंह की बातें नहीं है। हमने उसको धरातल पे उतारा है और उसको करके दिखाया है। तो सबसे पहला, लोग एक कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बना लिया है कि नगर निगम से अगर मैं वार्ड पार्षद बन के आता हूँ तो मैं ये करूँगा, सफाई करवाऊँगा, ये ऐसा कराऊँगा, वैसा कराऊँगा, तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये काम नगर निगम का है और नगर निगम को ये काम करना है। हम कर ये सकते हैं कि नगर निगम के और अपने वार्ड से अगर हम जीत करके जाते हैं तो हम खड़े होकर के आपका ये काम करा सकते हैं। एक्चुअली हम ये करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम करवा देंगे, दैट इज़ अनदर थिंग। ये दो बातें होती है। हाँ, लेकिन अब वादों की बात होती है तो इस चीज़ को मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर विगत 5 सालों में नगर निगम का जो स्थिति रहा है, आप भी अवगत होंगे कि आधे से ज़्यादा समय ऐसा रहा है कि नगर आयुक्त नहीं रहे हैं। नगर आयुक्त नहीं रहने की वजह से समय पे नगर निगम के कर्मियों को पैसा नहीं मिला, प्राइवेट से लेबर्स को यूज़ किया गया, उनको भी पैसे नहीं मिले, और हमेशा हम देखते हैं कि हड़ताल की स्थिति बन जाती है और लोगों ने फिर नगर निगम को नरक निगम का भी नाम दे दिया था। तो निश्चित रूप से अगर वादों की बात होती है तो मैं ये आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी परिस्थिति में, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कि कभी भी अब जो एक टीम गठन होगा वो टीम इस तरह से काम करे कि कभी हड़ताल की स्थिति नहीं आए, और अगर हड़ताल की स्थिति आ जाती है तो मैं अपनी तरफ से प्राइवेट लेबर को 2-3 दिन इंतज़ार करके, जैसे नहीं होता तो प्राइवेट लेबर्स काम करेंगे और ये पूरे मेरे कार्यकाल में चलता रहेगा। अच्छा, ये 2002 से लेके 2007 के बीच में आपने मतलब जो वार्ड परिषद रहा, उस बीच में क्या काल भाग रहा आपका? देखिए, सबसे पहले उस चीज़ को समझिए कि 2002 से 2005 का जो हमारा कार्यकाल था, सात। सात। सॉरी, 7 का जो 5 सालों का जो कार्यकाल था हमारा, उस कार्यकाल में इस चीज़ को सबसे पहले देखिए कि वो नगर निगम नहीं था, वो नगर निगम नहीं था, ना ही नगर परिषद था, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, यानी कि म्यूनिसपैलिटी उस टाइम में थी। और उस टाइम में जो चुनाव हुआ था तो 30 सालों बाद चुनाव हुआ था, 30 साल के बाद में चुनाव हुआ था, और उस वक्त हम लोग जीत करके आए थे। तो हम लोगों ने सबसे पहला कार्य जो करने का काम किया, लोगों तक हम लोगों ने एक मैसेज पहुंचाया कि जिन लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से आप वंचित रह गए हैं, उनका सबसे पहले हम लोगों ने ये काम करवा दिया। उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पे शिविर लगाई, और चूंकि इतना हाईटेक नहीं था, इतना सब कुछ हाईटेक नहीं था, तो हम उसका प्रमाण तो आपको नहीं दे सकते। आप वो वार्ड में घूमेंगे तो वो आपको लोग खुद बता देंगे। अच्छा, ये बोलिए, अभी जो उनकी आपकी वार्ड की कुल वोट कितनी है? लगभग 22,000, सॉरी 2200 वोट है। अच्छा, ये आप हर घर घर जा रहे होंगे, तो जनता का क्या सहयोग मिल रहा है? लोग, देखिए, ऐसा है कि घर घर तो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, सबों के बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस चीज़ को तो सुनिश्चित करूंगा कि लोग हमारे तक पहुंच गए हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, कि जो पहले हम लोगों ने काम किया है उसको देखते हुए कि आप आइए हमारे बीच में, फिर से आइए, और फिर से आकर के आप एक जो नींव आपने डाला था
उस नींव के बाद जो ये 15 साल का एक विराम लगा, उस विराम को ख़त्म कीजिए और फिर से उसी ढंग से उस कार्यकाल को आगे बढ़ाइए। जनता आपसे क्या उम्मीद लगा कर रखी है और क्या आपसे चाहती है? जनता की उम्मीद की जहाँ तक बात है तो लोगों को देखिए एक्चुअली चाहिए क्या। अगर हम एक कॉन्सेप्ट को देखें, द वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट इज़ कि पीपल वोट करने के लिए वो जाते हैं, तो उनका एक ही चीज़ होता है कि जो सरकार की तरफ से जो फंड आ जाए, जो भी कोई भी कार्यक्रम अगर सरकार चलाती है तो उसको धरातल पे आप उनके प्रतिनिधि होकर के उनके धरातल तक पहुंचा दीजिए। इससे ज़्यादा जनता को तो कुछ चाहिए नहीं होता है। जैसे कि आप एक चीज़ को समझिए, मैं बड़ा संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक संक्षिप्त में आपको बात बताता हूँ कि अगर वृद्धा पेंशन का कोई योजना आता है तो आप इस चीज़ को सोचिए कि वो बूढ़े लोग उनको वृद्धा पेंशन की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी है। उनके बच्चे हैं, सरकार 500-600 रुपये देती है, तो क्या उससे एक महीना चल जाएगा उनका? बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर ये सवाल आप जाकर के लोगों के बीच में रख दें तो आप समझ लीजिए कि 600 रुपये में क्या एक महीना कोई आदमी एक वक्त का भी खा सकता है? 30 दिन नहीं खा सकता एक वक्त का। लेकिन सरकार अपने अनुसार एक आवंटित राशि उन तक पहुंचाती है और उस आवंटित राशि से उनको जीने का एक छोटा सा सहारा मिल जाता है। और मैं फैसल खान पार्षद प्रतिनिधि पहले भी रह चुका हूं और अभी इस बार वर्तमान चुनाव को लेकर के सलमा खानम का प्रतिनिधि रहूंगा। और मैं इस चीज़ का भरोसा आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा आवंटित किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसको धरातल तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करेंगे। जीतने के बाद पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहले मैं एजुकेशन की तरफ जाऊंगा। ऐसा कोई फंड नहीं होता है, अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम सबसे पहले सिर्फ वार्ड नंबर 25 की बात नहीं करूंगा, ये पूरे मुंगेर के लिए मैं एक प्रोग्राम चलाना चाहूँगा कि हर वार्ड में जैसे नगर पालिका नगर निगम का कोई जगह अगर है तो उसको आवंटित कर दिया जाए एक लाइब्रेरी बनाने के लिए। और वो निःशुल्क लाइब्रेरी होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे जा कर के पढ़ाई कर सके। वहाँ पे कुछ ऐसी किताबें हो जाए, हम अपने अगर हम सिर्फ इतिहास की ही बात करते हैं तो हिंदुस्तान का इतना सुनहरा इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी अगर पढ़ लेते हैं तो शायद कोई यूपीएससी निकाल दे, कोई बीपीएससी निकाल दे। तो हमारा सोच वो है कि सबसे पहला काम, और अगर इस बोर्ड से ये पारित नहीं होता और वार्ड नंबर 25 से अगर मैं चुन करके चला जाता हूँ तो अगर नगर निगम का जगह भी नहीं होगा तो मैं अपने धनराशि से कोई भी जगह को लूँगा, चाहे वो किराए का हो जाए, मैं उसको लूँगा और उसको लेकर के एक लाइब्रेरी बनाने का सबसे पहला काम करूँगा। दूसरा, आज जो हमने पेपर में पढ़ा है कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि मौसम गर्म हो रही है, पानी का लेयर नीचे की तरफ जा रहा है। तो आज वार्ड नंबर 25 के ही कुछ लोगों ने बता दिया, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पेपर के माध्यम से मुझे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे ये न्यूज़ आया। तो मैं उन लोगों से एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। आज हम और आप आलोचनाओं की बाजार लगा देते हैं, लेकिन इस चीज़ को बताइए कि वर्तमान पार्षद से लेकर के जो लोग भी अपेक्षित है कि हाँ हम इस चुनाव को जीत जाएंगे या हम इस चुनाव में एक रेस में दौड़ेंगे, आपने उस पानी का, आज प्रिंट मीडिया को आप ये बोल देते हैं कि नहीं हुआ, क्या आपने कोई कदम उठाया था? ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा उन तमाम लोगों से कि क्या आपने उसका सवाल, 15 साल आप बोलते हैं कि 15 साल से पानी नहीं आ रहा, या 7 साल से नहीं आ रहा, या 8 साल से सफाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई सफाई? आज आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हु आर यू टू आस्क अ क्वेश्चन? वाई यू डिड नॉट टेक एन इनिशिएटिव? वाई वॉज योर हैंड्स वेरी शॉर्ट? क्योंकि उस वक्त चुनाव का वक्त नहीं था। क्या उस वक्त चुनाव का वक्त नहीं था तो आप आलोचना अब लगाने लगे क्योंकि अभी जो वार्ड पार्षद हैं हमारे बीच में, आप उनके ऊपर में क्वेश्चन मार्क्स लगाने लगे? आप तब कहाँ थे? कोरोना काल में जब लोगों को ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? तो सवाल बहुत सारी है जो हम भी रखेंगे, लेकिन हमारे तरफ से इस चीज़ को आप देख लीजिए। और हमारा एक इतिहास रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है कि हमने लोगों के लिए हमेशा तत्पर रूप से कार्य करने का कार्य किया है। और निश्चित रूप से हम जीत जाएं या हार जाएं, लोग हमें बीच में लेकर के आ रहे हैं। जीत और हार ये ऊपर वाले का मर्जी है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये तो लोकतंत्र का महापर्व आया है,
और इस बार मौका होता है जनता के हाथ में। जनता अगर हमें लेकर के आती है तो निश्चित रूप से वो सुनहरे भविष्य का जो निर्माण करने का जो हमने सोचा था वार्ड नंबर 25 के लिए, उस वक्त ये वार्ड नंबर 23 था शायद, नहीं 18 18 था, माफ़ कीजिएगा 18 था, मैं भी काफ़ी छोटा था, तो वार्ड नंबर उस टाइम में 18 था, अब वार्ड नंबर 25 हुआ है। और जो एक निर्माण का कार्य स्वर्गीय मेरे पिता लाल खान साहब ने जो एक नींव रखने का काम किया था, सलमा खानम स्वयं उन्होंने जो नींव रखने का काम किया था, तो निश्चित रूप से उस नींव को मैं जीत जाऊं या हार जाऊं, मेरी ये अथक प्रयास रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ को आगे लेकर के निरंतर जाता रहूं और तब तक लड़ता रहूंगा, तब तक कोशिश करूंगा कि एक ऐसा समाज हमें मिल जाए जब हम अपने बेटे को ये बोलने लगे कि बेटा, समाज में जिस समाज को हम कुछ बोलते हैं उस समाज के एक अभिन्न भाग हम हैं और समाज हमसे है। आज बहुत आसान होता है किसी पे भी आलोचना कर देना, लेकिन आलोचना जब करते हैं तो ये बात बोलते हैं कि समाज ही खराब है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि उस समाज का एक भाग हम है और एक भिन्न भाग हम है, हम उस समाज का निर्माण करने के लिए सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि चूज़ द बेस्ट, लीव द रेस्ट। जो बेस्ट होता है उसको आप चूज़ कीजिए और जो रेस्ट होता है उसको छोड़ दीजिए। हवा तेज़ चल रही है और बड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़ेंगे, बहुत एग्रेसिव चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए, 5 सालों में मतलब आप जीत के आते हैं, 5 सालों में क्या करने की योजना है? 5 सालों में तो मैंने आपको मतलब अपने जो संक्षिप्त बातें मैंने रखी उसमें सारी बातें मैंने रख दी कि सबसे पहला ये जो 5 साल हमारा जो कार्यकाल होगा, इस कार्यकाल में हमारा एक उद्देश्य होगा। विशेष योजना कौन सा रहेगा? विशेष तो ये रहेगा कि जो सरकार देती है पहले उनको लोगों तक पहुंचा दें, ये सबसे पहला है। दूसरा, अपनी ओर से जो हमारा करने का जो वो पहला लक्ष्य जो हमारा है, वो लक्ष्य जाएगा कि हम किसी भी तरह से एक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। अगर एक लाइब्रेरी हो जाता है, अगर मैं सक्षम नहीं भी होऊंगा उन किताबों को ला करके पहुंचाने का, तो एटलीस्ट इतना कर सकता हूं। मैं खुद काफ़ी एजुकेटेड, आई माइसेल्फ इज एन MBA, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से 1 घंटा उन बच्चों के लिए निकाल दूं जो मेरे से मुफ्त आकर के एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ ले। ये जनता के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे? ये तो जनता से आप पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये चुनावी भाषण और इस अपने पे मुँह तो से क्या बोला भरोसा जाए, नहीं वो करता तो हूँ। जनता आपको ये आप दिलावरपुर वार्ड नंबर 25 आप पूरा घूमिए, लोग आपको बताएंगे कि उनके लिए मैं तत्पर रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। विकास को लेकर क्या आप कहते हैं, क्या सोचते हैं? विकास अगर नाम है तो बहुत अच्छा लगता है और हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया, आप काफ़ी गुणवत्ता वाले पत्रकार हैं, तो आपको समझ में विकास एक्चुअली है क्या। आप इस चीज़ को समझिए कि विकास है क्या। विकास ये नहीं है कि रोड बहुत अच्छा बन गया तो ये विकास हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट। ये मैं डेवलपमेंट नहीं बोलता हूँ। मैं डेवलपमेंट उसे बोलता हूँ कि अगर हमारे बीच में 12% बच्चों ने इस बार अगर 10th का एग्ज़ाम पास किया है और अगला बार अगर 18% होता है तो उसे मैं विकास मानता हूँ। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा जो भेजी हुई योजनाएं हैं, वो योजना के लिए आप मेरे पास लड़ने के लिए तो आओ, यू कम एंड फाइट विथ मी, आई विल कंप्लीटली फाइट इन द बोर्ड। मैं बोर्ड में जाकर के आपके लिए फाइट करूंगा, लेकिन आपको उस चीज़ का पहले ज्ञान होना चाहिए। आपको ज्ञान पहुंचेगा तो आप लिटरेट होंगे तो आप उन चीज़ों को जानेंगे, आप हम तक पहुंचेंगे, और जब आप हम तक पहुंचेंगे तो आपकी बातों को लेकर के बोर्ड में बैठना मेरा काम होगा और उसे फिर धरातल पे लाना मेरा काम होगा। यू गिव मी स्ट्रेंथ, आई विल गिव यू 100% स्ट्रेंथ। आप मुझे सिर्फ 50% सपोर्ट कीजिए, आई विल गिव यू 100% स्ट्रेंथ।